नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। पाकिस्तान के दिन हर बीते दिन के साथ और भी बुरे होते जा रहे हैं। यह मुल्क लगभग आर्थिक दिवालियापन के कगार पर पहुंच चुका है और देश में व्याप्त बदहाली, महंगाई, गरीबी और कर्ज के बोझ ने इसे पूरी तरह घुटनों पर ला दिया है। हालात इस कदर गंभीर है कि खुद का वजूद बचाने के लिए देश की सरकार अपनी संपत्तियों को बेचकर अब पैसे का जुगाड़ करने में लगी हुई है, लेकिन उसके ऊपर मौजूद देनदारी ओवरड्राफ्ट कर गई है। अब उनके भुगतान की गारंटी कोई भी लेने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पाकिस्तान का एटीएम कहे जाने वाले चीन और सऊदी अरब भी उसे कर्ज देने से तंग आ गए हैं। वे पाकिस्तान को लेकर अब ज्यादा गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं, जिससे मदरसा मुल्क के सामने हालात खुद ही करो या खुद ही मरो जैसे हो गए हैं। पिछले दिनों ही पाकिस्तान ने वाशिंगटन स्थित अपनी एक बिल्डिंग की बोली लगाकर जिन्ना की इज्जत को नीलाम किया है। इस बिल्डिंग के लिए यहूदी समुदाय ने $60 लाख की बोली लगाकर जायलों की जगहसाई में 4 चांद लगाए हैं। खास बात यह है कि भारतीय कंपनी ने भी पाकिस्तानी बिल्डिंग पर $50 लाख की बोली लगाई है। पाकिस्तान जैसे खटारा देश के लिए यह रकम उस भिखारी की दौलत की तरह है जिसे 8 अन्नी की जगह 5 का सिक्का मिल गया हो। पर दिक्कत यह है कि बिल्डिंग बेचने से न नए तैमन टोपी आ सकते हैं और न कर्ज की किस्तें चुकाई जा सकेगी। इस रकम से कुछ मिनट का गधैया नृत्य करने का मौका मिल सकता है। वैसे भी जब किसी की आर्थिक स्थिति खराब होती है तो वह सबसे पहले दोस्तों और रिश्तेदारों को निचोड़ना शुरू कर देता है। जब वे निचुड़ जाते हैं और उनके भी बाजे बच जाते हैं, फिर वह खुद आसान निचुड़ना शुरू हो जाता है। करतबी मुल्लाओं का यह मुल्क भी उसी राह पर बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान उस स्तर पर आकर ठहर गया है जहां भारत से भीख में मिली संपत्तियों को बेचना ही विकल्प बचा है। पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट की माने तो इस वक्त पाकिस्तान की लाइफलाइन और सबसे बड़ी संपत्ति कहे जाने वाला पाकिस्तान रेलवे के भी तंदूरे बच गए हैं। अपने घिसे पिटे डिब्बों से जायलों को ढोने वाला पाकिस्तान रेलवे का एक हिस्सा सरकार ने बेचने का फैसला किया है। इन जाहिलों ने अनुमान लगाया है कि अगर पाक रेलवे की 18% जमीनें और लोहा बेच दिया जाए तो इससे मदरसा मुल्क के हाथ में $4 अरब आ जाएंगे। दरअसल करतबी मुल्लाओं के ख्याली पुलाव यूं ही नहीं पके हैं। इसके पीछे देश पर डिफॉल्ट होने का खतरा तो है ही, साथ में पाकिस्तान रेलवे के पहिए थमने का संकट भी खड़ा हो गया है। पाकिस्तान रेलवे की हालत भी मुल्ला नाचे गली गली और बेगम खाई मिश्री की डली वाली हो गई है। उसके पास ट्रेन चलाने के लिए तेल लगभग खत्म हो गया है और अब वह 3 दिन तक ही जायलों को ढो सकती है। माल गाड़ियां और पैसेंजर ट्रेन के पहिए अब कभी भी थम सकते हैं। तेल का इतना कम स्टॉक बताता है कि पाकिस्तान रेलवे किस कदर खस्ता हाल है। खास बात यह है कि रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक रेलवे की हालत से बिल्कुल भी सदमे में नहीं है। यानी वे रेलवे की संपत्तियों को बेचकर मदरसा पैदाइश को गधैया नृत्य कराने का मौका ढूंढ रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक तोरखम से कराची तक फैला हुआ है। पाकिस्तानी ट्रेन हर साल 70 मिलियन से ज्यादा जाहिलों का बोझ ढोती है, लेकिन इस बोझ को ढोते ढोते अब वह खुद पाकिस्तान पर बोझ बन गई है। पाकिस्तान का रेलवे भारत के अलावा अफगानिस्तान, ईरान और तुर्की आदि देशों से भी जुड़ा है। पाकिस्तान रेलवे नेटवर्क करीब 12,000 किलोमीटर में फैला हुआ है और 72,000 कर्मचारी इसकी देखरेख करते हैं। करतबी मुल्लाओं के आइडिया से चलने वाला पाकिस्तान रेलवे वित्तीय संकट को दूर करने के लिए राजस्व उत्पन्न करने और बढ़ाने में पूरी तरह से विफल साबित हुआ है, जिसका असर रेलवे के साथ मदरसा मुल्क की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। पिछले महीने से हालात इतने खराब हो गए हैं कि रेल कर्मचारियों को 20 दिसंबर को मिलने वाला वेतन अभी तक नहीं मिल पाया है। ऊपर से रेलवे का तेल भी खत्म हो गया है। अब यह आशंका भी तेजी से पनप रही है कि मदरसा मुल्क के साथ रेलवे भी डिफॉल्टर होने वाला है। ऐसे में कर्ज लो और घी पियो की नीति पर चलने वाले करतबी मुल्लाओं ने पाकिस्तान रेलवे को बेचने का एक जबरदस्त आइडिया इजाद किया है। पाकिस्तान रेलवे, जिसकी स्थापना ब्रिटिश भारतीय रेलवे के रूप में 1861 में हुई थी, उसके पास अरबों डॉलर की जमीनें और लोहा लंगर पड़ा हुआ है। रेल मंत्री ख्वाजा साद रफीक का आइडिया है कि रेलवे की जमीनों को बेचकर या गिरवी रखकर और लोहे को बाजार में सेल करके रेलवे का घाटा कम किया जा सकता है। उन्होंने तो यहां तक मुल्ला एक ख्वाब देख लिया है कि इस कदम से देश को $4 अरब हासिल हो सकते हैं।
इससे न सिर्फ देश को आर्थिक संकट से उबरने में मदद मिलेगी, बल्कि जिस पाकिस्तान रेलवे का तेल निकल रहा है वह भी धीरे धीरे पटरी पर आ जाएगी। पर बड़ा सवाल यही है कि यह 4 अरब डॉलर कहां से आएंगे। कम से कम पाकिस्तानी भिखारी कौम के पास इतना पैसा नहीं है कि वह खुद ही अपने देश या रेलवे को डिफॉल्ट होने से बचा ले। इसके लिए भी ख्वाजा साद ने योजना तैयार की है। बताया जाता है कि पाकिस्तानी रेलवे अपनी संपत्तियों को चीन या अन्य किसी देश को देने की बजाय पाकिस्तानी एनआरए को बेचने पर विचार कर रहा है। वह विदेशों में बसे पाकिस्तानियों को इस बोली में आमंत्रित करेगा। दरअसल जुलाई 2022 में पाकिस्तान ने देश की संपत्ति को दूसरे देशों को बेचने के प्रावधान वाले अध्यादेश को पास कर दिया था, जिसके बाद से मदरसा पैदाइश के जरजोरू जमीन नीलाम करने के सारे रास्ते खुल गए हैं। यानी मुल्लाओं के अंतर्मन खुरापात ने सरकारी संपत्ति को बेचने की नीति को जन्म दे दिया है। इसी अंतर सरकारी वाणिज्यिक लेन देन अध्यादेश 2022 के तहत वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी इमारत बेची जा रही है और अब इसी के तहत पाकिस्तान रेलवे को बेचने का खाका तैयार हो रहा है। आपको यह भी बता दें कि इस अध्यादेश के बाद अब पाकिस्तान ऑन सेल हो गया है। इसी अध्यादेश के तहत यूएई को तेल और गैस कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी की जा रही है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑयल गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड और गैस कंपनियां कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कर्तव्य मुल्लाओं के रडार पर है और जिन्हें विदेशी कंपनियों को बेचा जाना है। अब इसमें पाकिस्तान का खटारा रेलवे भी शामिल कर लिया गया है। यूं भी पाकिस्तान में रेलवे से ज्यादा वैल्यू गधा गाड़ी की है, इसलिए इस बोझ को बेचकर कर्ज के भार में कुछ रियायत अवश्य मिल सकती है। पर एक सत्य यह भी है कि ऋण के रडार में आ चुका पाकिस्तान अब अगला श्रीलंका बनने की राह पर है और यह एक फैक्ट है। चूंकि पाकिस्तान के हाथ न माया मिली और न राम वाली स्थिति है। जिस चीज को भी मित्र समझता था, पाकिस्तान के कंगाल होने में उसी चीन का सबसे बड़ा हाथ है। खास बात यह है कि उसने भारत विरोध के नाम पर जो इस्लामिक आतंकवाद खड़ा किया था और उसे अपनी नीति का एक अंग बना लिया, वह भी उसकी बर्बादी की वजह बना है। चीन ने अपनी निजी हितों के लिए पाकिस्तान को इसके लिए और ज्यादा प्रोत्साहित किया। नतीजा यह हुआ कि भारत को तबाह करने के चक्कर में अब पाकिस्तान खुद ही तबाही के मुहाने पर पहुंच गया है और अब खुद को बेचने पर मजबूर हो चुका है। खास बात यह है कि जिस चीन ने उसे प्रगति और खुशहाली के मुल्लाई ख्वाब दिखाए थे, वही उसका सबसे बड़ा खरीदार है। पर अब मदरसा मुल्क उस स्थिति में नहीं है कि वह आत्म मंथन कर सके। उसके पास सिवाय खुद को सेल करने का कोई दूसरा विकल्प नहीं है, क्योंकि जब आर्थिक तबाही आती है तो सिर्फ और सिर्फ यही रास्ता बचता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद, वंदे मातरम।